नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रंटियर आइज कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे एचसीएस के बारे में। एचसीएस का नया बैच लॉन्च हो रहा है उसके बारे में और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तो इस प्रेजेंटेशन को आप पूरा देख सकते हैं अगर आप एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले। जो नया बैच है एचसीएस का ऑनलाइन बैच, वो स्टार्ट होगा 16 अप्रैल 2022 से। इसमें हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स, बुक्स, प्रिंटेड बुक्स आपके घर पहुंचेगी, टेस्ट सीरीज ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल के माध्यम से। इसके अलावा जब मेंस के लिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और मेंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट, इन सब की कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस दुविधा में रहते हैं और अक्सर दुविधा जायज़ भी है और हमेशा होती है। और ये जब ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे वो आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, अनसर्टेनिटी हमेशा होती है जब आप गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी करते हैं। एचसीएस मेंस का जो एग्ज़ाम होना है या होना था, वो अभी कभी भी अनाउंस हो सकता है उसकी डेट। आमतौर पे हमने ये देखा है, पिछले 2010 से मैं देखते आ रहा हूँ कि एचपीएससी प्रीलिम्स के बाद में एक बार कहीं न कहीं कोई कोर्ट केस होता है या इस तरह से किसी आप बोल सकते हैं विवाद में फंस जाता है वो मेंस, लेकिन अचानक से फिर 15 दिन में वो एग्ज़ाम ले लेती है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको तैयार रहना चाहिए जो एचएस मेंस का एग्ज़ाम देंगे, कि कभी भी आपको पता भी नहीं चलेगा, एकदम डेट आएगी और 15 दिन में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उस तरह की सिचुएशन के लिए आपको मेंटली तैयार रहना है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि अब कोई डेट का पता नहीं है, तैयारी कैसे हो। ये आप अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं, अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है, गवर्नमेंट एग्जाम की ऐसे ही होगी। जो सिस्टम है आप उस सिस्टम से उसका हिस्सा आपको बनकर ही तैयारी करनी पड़ेगी, आप इससे भाग नहीं सकते। अब आ जाता है कि जो एचसीएस 2022 है तो उसका क्या। देखो, एचसीएस 2022 भी जो नोटिफिकेशन आमतौर पर एचसीएस के आए हैं वो भी अचानक ही आते हैं। अब काफी समय हो चुका है, जो पिछला एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स का और नोटिफिकेशन आया था उसका, तो अब समय आ गया है कि आपको इसकी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर किसी ने नहीं की है। हो सकता है अगले 4-5 महीने में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले, और नोटिफिकेशन और एग्जाम के बीच में गैप ज़्यादा होता नहीं, 1.5-2 महीने का होता है, तो उसमें फिर इतनी लंबी तैयारी करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको पूरी हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, हरियाणा जीके, करंट अफेयर्स, मिसलेनियस जीके, सी सेट में मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, उसकी फिर प्रैक्टिस करना, एमसीक्यू करना, फिर मेंस के लिए हिंदी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना, जीएस पढ़ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी करना। तो वो 1-2 महीने में नहीं होगी, आपको अभी से ही अपनी प्लानिंग और जोर शोर से तैयारी करनी चाहिए। जो अनसर्टेनिटी को मैनेज करेगा बेटर ढंग से, वो एक विनर के रूप में निकलेगा। और जो सिस्टम को या तो कोसने की कोशिश करेगा, उसका कुछ नहीं होगा, वो अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसलिए अगर आप किसी भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, उस सिस्टम को आप समझते हुए आपको तैयारी करनी है और अनसर्टेनिटी का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। अब आ जाता है कि आपको अगर 2022 के लिए तैयारी करनी है इमीडिएटली स्टार्ट क्यों करनी चाहिए। पहले तो मैं बताता हूँ, जो मेंस देंगे उनको भी इमीडिएटली ही अपने आप को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मत सोचिए कि आपको जब डेट अनाउंस होगी बहुत टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं होता। अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई चीज़ घूम रही है और लग रहा है आपको तैयारी नहीं हो रही है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आपको इसको ठीक कर लेना चाहिए। अगर आप बिगिनर है तो कम से कम 6 से 8 महीने लग जाते हैं ठीक अच्छी क्वालिटी की तैयारी करने में, जिससे कि आपका प्रीलिम्स मेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से ही काम नहीं चलने वाला है, सिर्फ कुछ फैक्ट याद करने से नहीं चलने वाला है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो मेंस में लिखने में दिक्कत आएगी, इंटरव्यू में भी दिक्कत आएगी, हर जगह पे दिक्कतें आती है, कॉन्फिडेंस नहीं बन पाएगा। कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है, उसमें रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नॉलेज, रिवीजन, प्रैक्टिस और एबिलिटी टू मैनेज अनसर्टेन सिचुएशन, प्रेशर हैंडल करना,
वेट करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेशेंस दिखाना, पेशेंस का ही टेस्ट होता है आपका, नॉलेज का टेस्ट कम, पेशेंस का टेस्ट ज़्यादा होता है। जब नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद में कोई ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, इसलिए ये तैयारी इमीडिएटली स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप तैयारी इमीडिएटली स्टार्ट नहीं करते हैं तो लूजर कौन होगा? लूजर वो होगा जो कि बाद में तैयारी करेगा। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कि लगातार तैयारी करते हैं, पिछला एग्जाम भी दिया था, उससे पिछला भी एग्जाम दिया था, अभी भी एग्जाम मोड में है, वो देते रहते हैं, एग्जाम भी देते रहते हैं। और कंपटीशन का एग्जाम होता है, सिविल सर्विस का एग्जाम होता है, वो थोड़ी लंबी रेस का एग्जाम होता है। ये कोई 20-20 मैच का नहीं है, एक टेस्ट मैच की तरह खेला जाता है। और फिर प्रीलिम्स और मेंस के बीच में भी ज़्यादा गैप होता नहीं है, इसलिए अगर आपने फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग फैक्ट कुछ याद भी कर लिए तो उससे आप लिखने की जो क्षमता होती है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट क्लियर करने, आपको डेवलप करने हैं चीज़ें, जिससे कि आप हर तरह के, क्योंकि मेंस का एग्जाम होता है वो सिर्फ लिखने के लिए ही होता है, लिखने की प्रैक्टिस होती है, वहाँ पे कोई चीज़ें नई सीखेंगे आप तो फिर दिक्कत आ जाएगी। आपको पहले आनी चाहिए वो चीज़ें। और इसके लिए क्या है कि पहले आपको पूरा सिलेबस समझ लेना ज़रूरी होता है। जब आप सिलेबस समझ जाएंगे, पिछले साल के आप पेपर देखेंगे तो एक आइडिया हो जाएगा आपको कि जो प्रीलिम्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है, सीसेट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, जीएस की क्या रिक्वायरमेंट होती है, हिंदी की क्या रिक्वायरमेंट होती है, इंग्लिश की क्या रिक्वायरमेंट होती है, सीसेट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, ऑप्शनल सब्जेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट होती है। ये आप सब्जेक्ट को, सिलेबस को समझने के बाद में, देखने के बाद में, ऑब्जर्व करने के बाद में अच्छी तरह से, और उसके बाद में प्रीवियस ईयर पेपर देखकर आपको एक आइडिया होता है। और ये आइडिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब मैदान में उतरें, जब आप किसी तालाब में जाएं अंदर, तो पहले पता हो जाना चाहिए कि ये कितना गहरा है और तैरना आता भी है या नहीं आता है, या आता है तो कितना आता है और कितना समय लगेगा अगर नहीं आता है तो जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा जीएस, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सीसेट क्वालिफाइंग। अब क्वालिफाइंग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पढ़ना नहीं है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, क्वालिफाई नहीं हो पाते, और वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। ओवर कॉन्फिडेंट होना, इग्नोरेंट होना और लापरवाही बरत देना, पूरी तरह से जजमेंट नहीं कर पाना अपने आप के बारे में, सीसेट आपको नुकसान पहुंचा सकता है, सीसेट में आप बाहर हो सकते हैं। इसलिए उसको भी सीरियस लेने की जरूरत है, लेकिन इतना सीरियस ना हो कि आप उसके चक्कर में जीएस से वैसे ही बाहर हो जाए, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो आपको बैलेंस करना है सारी चीज़ों का। इनफैक्ट सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, वो आपको अलग अलग, चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिचुएशन हो, इन सब में बैलेंस कैसे करते हैं, प्रेशर को बैलेंस कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं, उन्हीं का एग्जाम होता है। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, आर्ट कल्चर, पॉलिटी गवर्नेंस, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, हरियाणा जीके, ये सारे ऐसे सारे सब्जेक्ट है जो आपको करने हैं। अंत कभी नहीं होता, बहुत ज़्यादा वास्ट भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि जो पीछे कट ऑफ गई है वो काफ़ी ज़्यादा भी गई है। 70% के आसपास आज के टाइम में कट ऑफ जा रही है। अगर मैं डिफरेंट एग्जाम की बात करूँ पीसीएस के, तो उसके अनुसार आपको अपने आप को देख लेना है। कई बार बच्चे बोलते हैं मैं 5 नंबर से रह गया, मैं 10 नंबर से रह गया। वो ये नहीं देख रहा तो था कि जो बच्चे ने क्वालिफाई किया है और इसके बीच में कितने और ज़्यादा बच्चे थे। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे कितना स्कोर किया वो मैटर नहीं है, आप मेंस में पहुँच पाए या नहीं पहुँच पाए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप 0.5 से रह गए तो भी चीज 50 नंबर से रह गए, उसके बराबर ही हुए। और लगातार तैयारी करनी होती है, पेशेंस दिखाना होता है, फ्रस्ट्रेशन को मैनेज करना होता है। सीसेट का जहां तक सवाल होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, डाटा इंटरप्रिटेशन वो आता है। जो ये एग्जाम है आपके सामने सीसेट वाला, वो भी 100 मार्क्स का होता है। ये वाला एग्जाम है वो भी 100 मार्क्स का होगा, और ये वाला एग्जाम भी 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें भी 0.25 नेगेटिव मार्किंग, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, इसमें भी 0.25 नेगेटिव मार्किंग, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। और 2 घंटे का समय होता है दोनों में।
यहाँ पे समय इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं बनेगा आपके सामने, लेकिन यहाँ पे जिन बच्चों की स्पीड नहीं बन पा रही है रीजनिंग में, मैथ में या कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में दिक्कत है, उनको प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन फिर भी 0.33 मतलब 33% लेने हैं। अगर 33% लेने, 1/3 नंबर लेने हैं टोटल में से, 100 में से 33 नंबर, 34 नंबर लेकर आप पास हो जाएंगे, तो इतनी बड़ा भी इश्यू नहीं है। लेकिन इसके ऊपर आपको सीरियस प्रैक्टिस और बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है, सीरियस होने की ज़रूरत है। जो मेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, 29 काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, उसमें से एक आपको लेना होता है। उसके अलावा आपको एक हिंदी का पेपर देना होता है, एक इंग्लिश का पेपर देना होता है, और 200 नंबर का ये एक जीएस का पेपर आपको देना है। और उसके बाद में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट देना है। टोटल 600 नंबर में से मेंस में जो अच्छा स्कोर करेगा वो जाएगा। और उसके बाद में 75 मार्क्स है, उसका इंटरव्यू होता है, जो क्वालिफाई करेंगे उनका। और टोटल जो मेंस और इंटरव्यू में कितना स्कोर बना है, मेंस और इंटरव्यू में टोटल कितना स्कोर बना है, उसके आधार पे फाइनल सिलेक्शन होगा, रैंक बनेगी। आप डीएसपी बनेंगे या एसडीएम बनेंगे या तहसीलदार बनेंगे, क्या बनेंगे, ईटीओ बनेंगे, क्या बनेंगे। तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें से कुछ मुख्य ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसे हैं, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी और हिस्ट्री की हम लोग तैयारी करवाते हैं। और 3 सब्जेक्ट हमारी और पाइपलाइन में जो हम लोग करवाएंगे। तो अगर आप इनमें से देख रहे हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ में, वरना क्या है कि बाकी सब्जेक्ट है वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैंने बताया आपको। अब आ जाता है कि फ्रंटियर आईएएस, जो कि एक पायनियर ऑर्गेनाइजेशन है, पायनियर कोचिंग सेंटर है सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाने में। और हम दूसरे कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी है वो पिनेकल के नाम से करवाते हैं। पिनेकल, एसएससी, सीजीएल, रेलवे वगैरह की हमारी किताबें आती है, 40 से ज़्यादा मार्केट में किताबें भी आती है दूसरे सब्जेक्ट की। और सिविल सर्विसेज की किताबें जो हमारे स्टूडेंट होते हैं उन्हीं को देते हैं, और इसमें 10 किताबें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। डे वाइज शेड्यूल 10 प्रिंटेड बुक्स होगी, इसके साथ में 14 ई बुक्स होंगी, जिससे कि आप ऑनलाइन पढ़ पाएँ। करंट अफेयर्स के हमेशा आपको वीडियो लगातार हर रोज़ भी, और पूरे साल के इसकी ई बुक मतलब ई मैगजीन के रूप में आपको मिलती है। रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ, जिससे आपका टाइम खराब न हो। यूनिट टेस्ट होते हैं, फिर टेस्ट पास आपको मिलेगा, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, जिससे कि आप बार बार प्रैक्टिस कर पाएँ और रियल एग्जाम एनवायरनमेंट में आप कर पाएँ प्रैक्टिस। टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल पे आप, साथ में 50 टेस्ट आपको मिलने वाले। तो ये पूरे क्या है, इसमें टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जब मेंस का एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स के बाद में, वो एक इम्पोर्टेंट टाइम होता है, रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो इमीडिएटली आप स्टार्ट कर सकते हैं आंसर राइटिंग भी प्रीलिम्स के बाद। एक्सपर्ट गाइडेंस एंड स्ट्रेटजी सपोर्ट, प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल कवरेज, हाईली अफोर्डेबल प्राइस है, बहुत ही कम प्राइस, जिसमें पूरा स्टडी कंटेंट भी आपको प्रिंटेड बुक्स के साथ में दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है। अगर प्रीलिम्स के बाद में आंसर राइटिंग भी आपको करवाएंगे, मेंस की तैयारी भी करवाएंगे, तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको फ़ायदा होने वाला है। बहुत ही नॉमिनल फीस है, 15,000 रुपये, कोई ज़्यादा फीस नहीं होती इतनी सारे सब्जेक्ट और इतने सारे लंबे प्रोग्राम के लिए। फैसिलिटी ऑफ यूजिंग 2 सॉफ्टवेयर, यूनिक सॉफ्टवेयर, प्रीलिम्स और मेंस का 2 सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रोग्रेस रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, एक्शन प्लान, जिसकी मदद से आप, टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हैं। अब आ जाता है कि कुछ नेगेटिव लोग होते हैं, उनसे बचने की भी ज़रूरत है और उनको खींचने की भी ज़रूरत है। तो एक तो क्या है कि आमतौर पे इस तरह के लोग होते हैं कि पता नहीं कब एग्ज़ाम होगा, 2022 में होगा, 2023 में होगा, 2025 में होगा, पता ही नहीं चलता। भाई जिसको पता नहीं चलता वो दूर रहें, और जिसको अनसर्टेनिटी की इन्वायरमेंट मैनेज करने की क्षमता है और उनको लगता है कभी भी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ सकती है, तो उनको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और ऐसे लोगों से दूर रहें जो कि नेगेटिविटी फैलाते हैं, पढ़ते नहीं, वो ज्ञान बांटते हैं लेकिन एक्चुअल में वो सीरियस नहीं होते। एग्जाम फॉर्म अगले कई साल तक नहीं निकलेंगे, इस तरह की विचारधारा होगी, तो भाई जिसको ऐसा लगता है वो मत तैयारी करे, किसने उसको बुला रहा है, कौन इन्वाइट कर रहा है। और उनसे जो सीरियस लोग हैं कृपया करके दूर रहे, कोई फायदा नहीं तैयारी करने का, नकल चलती है, ये चलता है, वो चलता है, भाई किसने बोला आप तैयारी करो, फिर ऐसे लोगों से बचकर रहे। बस आखिर के 15 दिनों में एक किताब पढ़ दूंगा मेरा हो जाएगा। भाई ऐसे जो कमांडर लोग हैं, ठीक है, उनको तो दूर से ही सलाम कर दो,
क्योंकि वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, लंबी तैयारी करनी पड़ती है, कई सालों तक भी तैयारी करनी पड़ जाती है, लेकिन कुछ महीनों की तैयारी तो ज़रूरी है। और रिवीजन करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पेशेंस दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से फेंकने वाली चीज़ें काम नहीं करेगी। मैथ नहीं आता, इंग्लिश नहीं आती। अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही, 1 महीने में 2 महीने में आप इंग्लिश सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया इंग्लिश सीखती है, आप भी सीख सकते हैं। प्रॉब्लम है माइंडसेट। जाओ कि दिमाग में बिठा लिया मुझे इंग्लिश नहीं आ रही, मुझे तो हिंदी में करना है। भाई जब बड़ी जॉब चाहिए तो आपको अंग्रेजी भी आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए। बिना इंग्लिश बात नहीं बनेगी। तो वो कैसे काम करें, कैसे कर सकता है? हमारे कोर्स में हम साथ में इंग्लिश का कोर्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं और 1 और 2 महीने में आप बहुत अच्छी अंग्रेजी, जो कि एग्जाम के लिए ज़रूरी है, वो आप कर लेंगे। ठीक है, तो भागना नहीं है, करना है। मैथ नहीं आता, अगर मैथ नहीं आता तो आप क्या करेंगे? तैयारी छोड़ देंगे, छोड़ दो, किसने बुलाया? बाकी लोग भी कर लेंगे तैयारी, बाकी लोग कर लेंगे। तो ये मैदान छोड़ के भागने का मुद्दा नहीं है। 10वीं तक का मैथ होता है और आपको कोई उसमें एक्सपर्ट भी नहीं बनना, सिर्फ इतना करना है कि आपका सीसेट क्वालिफाई हो जाए, और ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि 100 क्वेश्चन आएंगे आपको, 100 क्वेश्चन में से अगर आप 30 नेगेटिव मार्किंग, तो इसमें ज़्यादा स्कोप होता नहीं है ज़्यादा, लेकिन 40 क्वेश्चन भी करने की क्षमता रख लेंगे। इसमें से रीजनिंग के क्वेश्चन भी होंगे, कॉम्प्रिहेंशन भी होगा, मैथ भी होगा। तो मुझे लगता है कि अब ये बहुत ही मैनेजेबल है। लेकिन अगर दिमाग में ये ब्लॉक बना लिया कि मैथ नहीं आता, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, वो ज़्यादा बड़ी है मैथ ना आने से। क्या फ़ायदा कोचिंग का? सेल्फ स्टडी कर लेंगे भाई, ज़रूर करो सेल्फ स्टडी, कृपया करके ज़रूर करो। आप करो तो सही। सारे काम इंसान चाहे तो खुद कर सकता है। बाल भी खुद काट सकता है, अपने कपड़े भी खुद सील सकता है, खाना भी खुद बना सकता है, मेड वेड रखने की जरूरत नहीं, सब कुछ कर सकता है। लेकिन अगर प्रोफेशनल सर्विस लेकर आप टाइम बचा सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, तो उसको जरूर करनी चाहिए। ये मतलब है कोचिंग का। वैल्यू एडिशन करना, आपको कोई चीज़ जल्दी कर लेना, कंटेंट मिल जाना, एक गाइडेंस मिल जाना, एक प्लेटफॉर्म मिल जाना जिसके सारे आप तैयारी करें, ये एक रीजन होता है। सारे दूसरे स्टेट के आ जाते हैं। भाई आप चले जाओ दूसरे स्टेट में, किसने मना किया? आप हर स्टेट का एग्जाम दे दो, मना किया तो सारे वो भी आएंगे, आप भी। ये तो कंपटीशन है। आप ये थोड़ी बोल सकते हैं वो नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। आप रूल डिसाइड नहीं करेंगे, आपको रूल फॉलो करने हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कहाँ होता है? मतलब इस तरह के लोग आपको हमेशा मिलेंगे। तो मेरा मैसेज क्लियर है कि आप ऐसे लोगों से बच कर रहना है। कौन सी चीज़ में कंपटीशन नहीं है? कुछ भी बनो, सिंगर बनो, क्या उसमें कंपटीशन नहीं है? डांसर बनो, उसमें कंपटीशन नहीं है? स्पोर्ट्समैन बनो, उससे कंपटीशन नहीं है? बिजनेसमैन बनो, क्या उसमें कंपटीशन नहीं है? हर चीज़ में कंपटीशन है। आपको कंपटीशन से ही तो विजय पानी है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम 16 अप्रैल 2022, तो ये जो हमारा प्रोग्राम है वो 16 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होगा। पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, प्रीलिम्स मेंस, वैलिडिटी कंटेंट की। जब तक एचएस 2022 का पूरा प्रोसेस प्रीलिम्स मेंस नहीं हो जाता, तब तक ये चलेगी आपका कंटेंट का एक्सेस। और एक्सेस में वीडियो लेक्चर्स जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, जिससे कि आपका टाइम, आप चाहें तो स्पीड पे भी कर सकते हैं। पीडीएफ, ई बुक, टेस्ट, एमसीक्यू, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। और साथ में 10 प्रिंटेड बुक्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप ये कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। चाहे आपके पास लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो या मोबाइल एप्लीकेशन हो, आपको कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करना है? हमारी वेबसाइट पे जाना है, फ्रंटियर आईएएस, ये वेबसाइट का नाम है baljiDhaka.com, और वहाँ पे आपको प्रोडक्ट पेज पे जाना है, मतलब इस वाले पेज पे जाना है, ये वाला पेज। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से नजर आएगा। इस कोर्स पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पे ले जाएंगे और यहाँ से आपको बाय कर लेना है। नेट बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, यूपीआई से आप इसको बाय कर सकते हैं, और उसके बाद आपको कंटेंट का एक्सेस मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर कोई डाउट हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर है और ये है व्हाट्सअप नंबर, तो इससे भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। जो हमारी विचारधारा के साथ काम करना चाहते हैं उनका वेलकम है, जो नहीं करना चाहते हैं उनका कोई वेलकम है नहीं। वो अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं या अपनी फिलोसफी, नई आइडियोलॉजी बना सकते हैं। ठीक है,
जहाँ तक मेन एजेंडा है वो ये है कि आपको हमेशा एग्ज़ाम के लिए, जैसे बोलते हैं ना कि युद्ध के लिए हर देश को तैयार होने की ज़रूरत होती है, हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो ऐसे ही है कि ये भी एक युद्ध है, आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। चाहे आप प्रीलिम्स की तैयारी करें, मेंस की तैयारी करें या मेंस का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो भी आपको हमेशा तैयार रहने की ज़रूरत है। वरना जोर का झटका धीरे से लगेगा, पता भी नहीं चलेगा कि आपका ये टाइम भी खराब होगा, फिर आप अगले एग्ज़ाम की वेट करेंगे। तो जो ऑलरेडी एग्ज़ाम हो आगे आएगा, इस पे ही आप फ़ोकस कर लीजिए। इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।